पढ़ते हैं अपन वोल्टा नियमन और जेनर डायोड द्वारा वोल्टा स्थायीकरण, वोल्टेज रेगुलेशन और वोल्टेज स्टेबलाइजेशन बाय जेनर डायोड। वोल्टा नियमन क्या होता है? दिष्टकारी परिपथ से प्राप्त निर्गत दिष्ट वोल्टा लोड द्वारा और निविष्ट प्रतिवर्ती वोल्टा पर निर्भर करती है, यानी इनके परिवर्तन होने से निर्गत दिष्ट वोल्टा स्थिर नहीं रह पाती है। इसलिए दिष्टकारी के निर्गत दिष्ट वोल्टा के परिवर्तन या अनियमन को मापने की आवश्यकता होती है। इस अनरेगुलेशन को वोल्टा नियमन प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। वोल्टेज नियमन दिष्टकारी के लोड प्रतिरोध को प्रतिरोध से हटाने पर, यानी RL ∞ के लिए दिष्ट द्वारा शून्य होने की स्थिति पर निर्गत दिष्ट वोल्टा में प्रतिशत परिवर्तन को व्यक्त करता है। यदि लोड प्रतिरोध की उपस्थिति में निर्गत दिष्ट वोल्टा VNL तथा उपस्थिति में VFL हो तो प्रतिशत वोल्टा नियमन VNL - VFL/VFL × 100। अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में स्थिर वोल्टता के शक्ति प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। निर्गत दिष्ट वोल्टा को अचर स्थायी बनाने के लिए प्रयुक्त विधि वोल्टा स्थायीकरण कहलाती है, वोल्टेज स्टेबलाइजेशन कहलाती है या नियमन कहलाती है तथा उपकरण को वोल्टेज स्टेबलाइजर कहते हैं। अनियमित शक्ति प्रदायकों में वोल्टा स्थायीकरण के लिए नियमन के लिए जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है नॉर्मली। अब देखिए जेनर डायोड क्या करता है। PN संधि डायोड में जब उत्क्रम बायस अवस्था में आरोपित वोल्टा का मान एक सीमा से अधिक हो जाता है तो परिपथ में एकाएक धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। चित्र में फर्स्ट दिखा रखा देखिए। तो जेनर के IV लाक्षणिक के इस भाग को भंजन प्रभाव भी कह सकते हैं। सामान्य डायोड जो डिस्करण के लिए प्रयुक्त होते हैं इस प्रभाग में कार्य नहीं करते हैं, परंतु जेनर डायोड को जो सिलिकॉन डायोड होते हैं विशेषकर इस प्रभाग में कार्य करने हेतु बनाए जाते हैं और इनका उपयोग वोल्टा नियंत्रक के रूप में किया जाता है। जेनर डायोड का प्रतीकात्मक चित्र बी में दूसरे पार्ट में दिखाया हुआ है। जब दोनों PN प्रभागों में डोपिंग अधिक मात्रा में किया जाता है तो PN संधि पर आवेश वाहकों का घनत्व परिवर्तन एब्रप्ट हो जाता है, बहुत पतली अवक्षय परत प्राप्त होती है। PN संधि की रचना से इस परत के दोनों ओर विविध प्रकृति के आवेश संग्रहित हो जाते हैं और परत की मोटाई अत्यल्प होने पर शून्य बायस अवस्था में भी उच्च वोल्ट तीव्रता का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब डायोड उत्क्रमित बायस अवस्था में होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अत्यधिक हो जाती है और अतिरिक्त P प्रभाग का संयोजकता बैंड N प्रभाग के चालन बैंड के सम्मुख आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इस जेनर डायोड की सहायता से जेनर डायोड के देखिए ये बैंड बताए हुए हैं। शून्य बायस अवस्था में पहला वाला बताया हुआ है और उच्च रिवर्स बायस अवस्था में ये दूसरा वाला बता रखा है। तो इस अवस्था में अवक्षय परत में उच्च तीव्रता के विद्युत क्षेत्र की सहायता से इलेक्ट्रॉनों का P भाग से N भाग में चालन बैंड में टनलिंग इफेक्ट द्वारा प्रभाव संभव हो जाता है। और टनलिंग इफेक्ट द्वारा क्वांटम यांत्रिक इफेक्ट है जिसमें अवरोध ऊंचाई से कम ऊर्जा होते हुए भी पतले अवरोध को पार करने के लिए प्रायिकता यथेष्ट होती है। और PN संधि डायोड में सुरंगन प्रभाव में भंजन होने की परिघटना को जेनर प्रभाव कहते हैं। और इस प्रकार से अवक्षय परत की मोटाई अपेक्षाकृत अधिक होने पर भी भंजन संभव होता है। ऐसे डायोड में अवक्षय परत में उच्च तीव्रता के विद्युत क्षेत्र के कारण कुछ सहसंयोजी आवरण टूट जाते हैं और इससे प्राप्त इलेक्ट्रॉन होल इतनी अधिक ऊर्जा विद्युत क्षेत्र से ग्रहण कर लेते हैं कि वे संकटों के द्वारा अबंध तोड़कर इलेक्ट्रॉन होल मुक्त करने में समर्थ हो जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होल भी क्षेत्र के द्वारा त्वरित होकर इलेक्ट्रॉन होल मुक्त करने की प्रक्रिया जारी रखते हैं। इस प्रकार एक श्रृंखलाबद्ध अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है और इस प्रक्रिया को एवलांस से भंजन भी कहते हैं। भंजन चाहे सुरंगन प्रभाव से हो या एवलांस से भंजन द्वारा, तो जेनर डायोड ही अपन इसमें उपयोग करेंगे। तो भंजन प्रक्रिया एक निश्चित उत्क्रम बायस VZ पर होती है। यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है जो जेनर डायोड के लिए शक्ति अनुमतांक PZM 0.25 वाट से लगभग 50 वाट तक होती है। तो जेनर डायोड को शक्ति अनुमतांक से कम शक्ति पर प्रचलन किया जाए तो भंजन प्रभाव बिना किसी हानि के ऐसे उपयोग कर सकते हैं। शक्ति अनुमतांक के संगत जेनर डायोड की अधिकतम अनुमत धारा IZ PZM/VZ होती है। इस प्रभाग में धारा बढ़ने पर वोल्टा में भी अत्यल्प परिवर्तन होता है। इस प्रभाग में किसी परीक्षण धारा के लिए डायोड प्रतिरोध डाटा शीट में दिया होता है। ठीक है, इतना ही होता है।